हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि पता है कि जनवरी फरवरी में जो भी सरकार बनती है आपका नोटिफिकेशन आने वाला है और निश्चित है कि फरवरी में तो नोटिफिकेशन आ ही जाना चाहिए। तो ऐसे में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अब जो समय है, अगर आप 14 जेपीएससी निकालना चाहते हैं तो आपकी मेंस पर अच्छे खासा पकड़ होना चाहिए। और झारखंड का मेंस ऐसा है, इसका सिलेबस इतना बड़ा है कि जब तक इसको आप 4 से 5 महीना टाइम नहीं दीजिएगा तो इसका तैयारी बेहतर नहीं हो पाएगा। ये मेरा तीसरा मेंस है। इसके पहले मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ, इस बार अभी मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। तो अपना पूरा एक्सपीरियंस के साथ मैं बातों को रखूँगा और मैं वही बात बताऊँगा जिससे आपको फ़ायदा हो। थोड़ा सा इस चीज़ को वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। 14 जेपीएससी को लेकर ये मेरा तीसरा वीडियो है और अभी कई वीडियो आएगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये वीडियो मतलब इस प्रकार से है कि इस वीडियो का मेनली फोकस ये है कि किस प्रकार से आपकी मेंस की तैयारी होनी चाहिए, किस बुक लिस्ट को फॉलो करना चाहिए। कुछ मैं बुक का भी नाम बताऊंगा, वो बुक आपके पास होना चाहिए। बुक का लाइन बाय लाइन पेज नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ, सब पेज नहीं पढ़ना है, कुछ चैप्टर आपको उस बुक के थ्रू पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो ये मेरा तीसरा वीडियो। मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा 14 जेपीएससी को लेकर और आगे चलकर बहुत सारा वीडियो आएगा 14 जेपीएससी को लेकर। फिल्म्स का आएगा, फिल्म्स का वीडियो आ भी चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखें। न्यूज़पेपर का क्या रोल है, आंसर राइटिंग पर बात करेंगे। और भी आप लोग को कुछ सवाल है, मन में डाउट है तो उस पर भी आप सवाल मुझे नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अगर आप सही में जेपीएससी निकालना चाहते हैं तो मेंस रीढ़ की हड्डी की तरह होती है और इस अप्रोच पर आप काम कीजिएगा तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। देखिए, अब इसको चीज़ों को यहाँ को आपको समझने वाली बात है। मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद भी घर में भी रख के सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी इसको निकाल सकते हैं ना, कहीं भटकने का जरूरत नहीं है। देखिए, जो जेपीएससी का जो मेंस है, पता है कि मेरिट लिस्ट में सबसे ज़्यादा रोल इसी का है। ठीक है। टोटल 950 नंबर का मेंस होता है। ठीक है। सब्जेक्टिव जो है 640 और ऑब्जेक्टिव 160। इसको अलग करना क्यों जरूरी है इस पर भी मैं बात करूंगा। और एक लिटरेचर पेपर होता है, वो 150 का होता है। अभी जो मेरा फोकस है ये सब्जेक्टिव पेपर पर रहेगा। ठीक है। किसी दिन मैं मेंस का ऑब्जेक्टिव का भी लूँगा और फिर लिटरेचर का भी लूँगा मैं। ठीक है। लेकिन अभी जो पूरा फोकस है ये 640 का है। इसको अलग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव और लिटरेचर में कमांड है तो आपका रिजल्ट यहाँ पे आप कम से कम 75% नंबर उठा सकते हैं 310 में। तो इसका अप्रोच अलग है, उस पर हम कभी और बात करेंगे। लेकिन हाँ, आपको ये मेंस का मतलब हो गया, आपको चीज़ों को अलग करना जरूरी है। ठीक है। आप मेंस मतलब ये मत सोचिए 950 है, आप सोचिए 310 जो नंबर है, यहाँ आप 75% नंबर उठा सकते हैं। और ये कैसे उठेगा इस पर कभी हम लोग बात करेंगे। तो अप्रोच होना बहुत जरूरी है, आप अप्रोच से ही एग्जाम निकाल पाइएगा। ठीक है। तो अभी आज जो हम लोग बात करेंगे ये 640 का बात करेंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव का भी फायदा हो जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन कभी मेंस ऑब्जेक्टिव पर हम लोग विशेष बात करेंगे, इसका बहुत बड़ा रोल है आपका सिलेक्शन में। तो आज जो फोकस है, या मैं कुछ साइट का नाम लिखा हूँ जो इसको आपको फॉलो करना चाहिए। बाजीराम भी कर सकते हैं, विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस, ये सबका बुकलेट भी फॉलो कर सकते हैं अपने नोट्स को बनाने में। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हिस्ट्री पर चलते हैं हम लोग। ठीक है। 4 सेक्शन है। तो एंसेंट है, ठीक है, मिडाइवल हो गया आपका, मॉडर्न हो गया और झारखंड हो गया। हिस्ट्री का ये सेक्शन आपको पढ़ना है। तो आप हिस्ट्री में एक बात बता देता हूँ मैं, आपके पास एक मार्केट का कोई नोट्स होना चाहिए। ठीक है। कोई एक नोट्स होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कौन सा नोट्स ले। ठीक है। तो ये अगर सही से बताऊं तो हिंदी मीडियम में मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आता है कि नोट्स है ना कुछ सब में कमी है। मैं किसी को एक मैन फॉलो नहीं करता हूँ किसी मार्केट का नोट्स को। लेकिन मुझे अगर आप पूछे तो एक दृष्टि का बुकलेट आया था मार्केट में, आज से 1 से 2 साल पहले आया था। दृष्टि का नोट्स, वो थोड़ा सा 15-16 बुकलेट था मेरे ख्याल से, थोड़ा सा मोटा था, लेकिन
वो बाकी जो नोट्स है मार्केट्स में उससे वो अच्छा है, ठीक है। प्रिंटिंग था, प्रिंटेड नोट था लेकिन बढ़िया था। तो मेरे अनुसार आप उसको देख सकते हैं एक बार। बाकी जो भी मार्केट में नोट्स है बाकी मुझे आइडिया भी नहीं है। आप अगर इंग्लिश मीडियम में है तो जो भी मार्केट्स में एक बार देख लीजिए। हिंदी में है जो भी है, दृष्टि मैंने एक बताया आपको, और भी जो है मार्केट में उसे मैच कर लीजिएगा आपको, और जो अच्छा लगेगा उसको एक नोट्स ज़रूर रख लीजिएगा अपने पास। एक नोट्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है, पहला बात। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी नोट्स है वो जान लीजिए कि सफिशिएंट नहीं होने वाला है, ये बात आप जान लीजिए ना। कोई भी नोट्स आप चाहिएगा कि सिर्फ नोट्स पढ़ के हम चल जाए तो एग्ज़ाम में सब कुछ कर दे सही, धमाका मचा दे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। नोट्स में कई खामियां खामियां रहेगी आपको। कहीं करंट का डाटा नहीं रहेगा, कहीं फिगर का कमी रहेगा, है ना, कहीं बहुत उतना अच्छा लिखा हुआ नहीं रहेगा। लेकिन मैंने एक बताया है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सब में आपको वैल्यू एडिट करना पड़ेगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। वैल्यू एडिट का सोर्स आपके पास यूट्यूब है, ठीक है। यूट्यूब आज के डेट में बहुत बड़ा ज्ञान का माध्यम है। यूट्यूब में जो भी टॉपिक नहीं मिल रहा सर्च कीजिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, ठीक है, आपने एक नोट्स पढ़ लिया, उस नोट्स में उतना इनोवेटिव नहीं है, ठीक है, आपको लगता है कि इसमें और कुछ लिखा जा सकता है, तो उसमें आपको क्या करना है, यूट्यूब में जाइए, सर्च कीजिए, वहाँ से कुछ आपको मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा। उसके अलावा एनसीईआरटी आप देख सकते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए मेंस निकालने में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो कंपटीशन है थोड़ा सा टफ है। थोड़ा सा आप चार लिखना होता है, 4 आंसर ही लिखना होता है हर पेपर में, 4 आंसर, साइंस में 5 आंसर। तो जब तक आप 40 नंबर का एक सवाल होता है, आपने एवरेज लिख के आ गया, ठीक है, आपको मिला 18 से 20 नंबर मिला, 20 नंबर मिला। और कोई वही सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत डायनेमिक तरीके से लिखा, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लिखा, बहुत सारे फ्लो डायग्राम का भी यूज किया गया है ना। और जैसे सिंधु घाटी के विशेषता पूछ दिया तो नगर किस प्रकार से सड़क कटती थी 90 डिग्री कोण को, उसको बना के दिखाया गया। तो ये क्या हो गया, आपका इनोवेशन हो गया। तो इस प्रकार का यूज करना होगा। और आपने मान लीजिए कोई नोट्स लिया, उसमें कुछ नहीं इस प्रकार से, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ये समझना भी बहुत जरूरी कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो नोट्स आपके पास है, क्या वह आपके मतलब आपको अच्छा नंबर दिला पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई भी नोट्स कंप्लीट नहीं है। और जब मेंस की तैयारी कर रहे हो तो और आपको सिलेक्शन चाहिए, तो ये अप्रोच आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। आप किसी कोचिंग में जाके सिर्फ जाके बैठ के रट के नहीं निकाल पाइएगा। जो भी मैक्सिमम लोग निकालते हैं तो थोड़ा सा उनका अप्रोच होता है। आंसर राइटिंग पर भी हम बात करेंगे आगे चलकर, तो उसमें सब कुछ बात करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो भी आंसर आप बना रहे हो उसका मॉडल आंसर तैयार कीजिए। आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, या फिर आप कोई भी अलाउद्दीन, अभी आया था एक सवाल मार्केट रिफॉर्म पर, तो उसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है ना, तो इसको यूज कर सकते हैं। दृष्टि का भी नोट्स बढ़िया है, तो दृष्टि मैंने इसलिए आपको ये रिकमेंड किया हूँ, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन वही है बार बार कि आपको खुद ये देखना पड़ेगा कैसे नोट्स में कुछ हम ऐड कर सकते हैं और अच्छा नंबर हमको कैसे मिल सकता है। ये आपको सवाल खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा, और इस तरीके से आप अपने बढ़िया नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ जान लीजिए, मेंस निकालने के लिए ये अप्रोच आपको डेवलप मेरे अनुसार से करना ही करना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी आप यूज कर सकते हैं। मॉडर्न में एक बुक लिख सकते हैं स्पेक्ट्रम। लेकिन हाँ, स्पेक्ट्रम अब ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन पढ़ना है। सिलेबस आपके सामने है, उस चैप्टर को स्पेक्ट्रम से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास स्पेक्ट्रम बुक है तो आपका बहुत हद तक काम बन जाएगा, ठीक है। एक नोट्स आपके पास होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसके बाद ये सब होना चाहिए। झारखंड में कोई भी बुक, आप जो भी बुक पढ़ते हैं मार्केट से, वो बुक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी नोट्स रहेंगे आपके पास, तो उस नोट से भी आप यहाँ पे आप जो कोचिंग का भी नोट्स यूज कर सकते हैं। झारखंड स्पेसिफिक जो कोचिंग है झारखंड में, रांची में बहुत सारे कोचिंग है। तो झारखंड रिलेटेड, झारखंड ज्योग्राफी हो गया, झारखंड इकोनॉमिक्स हो गया, तो इस प्रकार का न्यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दृष्टि थोड़ा सा पीछे रहता है झारखंड से रिलेटेड में। तो यहाँ पे आप एक अपना कोई नोट्स जो मार्केट में मिल जाएगा उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो कोई बुक अगर आप पढ़ रहे हैं, आपने जैसे उड़ान पढ़ा, मनीष रंजन पढ़ा, और भी जो भी बुक है मार्केट में, तो वहाँ से भी आप झारखंड का कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात होगी हम लोग का हिस्ट्री का। हम लोग अब बात करेंगे ज्योग्राफी पर। फिजिकल ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत बड़ा मतलब सिलेबस का पार्ट है ज्योग्राफी में।
तो एक बुक आता है सविंदर सिंह, इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर वो नहीं लेना है तो आपको आलोक रंजन का नोट्स भी आता है, अच्छा नोट्स आता है, इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दृष्टि का बताया आपको, दृष्टि का मटेरियल, अगर आप ये दोनों कोई नहीं लेते तो दृष्टि का मटेरियल में भी ठीक ठाक है, वहाँ से देख सकते हैं। प्लस कहीं कमी लगा तो आपको यूट्यूब का सहारा लेना चाहिए मेरे अनुसार, ठीक है। आप पढ़ रहे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी में कुछ लग रहा है ऐड कर सकते हैं तो यूट्यूब से भी आप यूज कर सकते हैं। ये बुक बताया, नोट्स बताया, आप ताकि रेफरेंस के रूप में यूज करना है, ना कि लाइन बाय लाइन पढ़ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ना पेज बाय पेज पढ़ना है। आपका मान लीजिए साइक्लोन है, तो साइक्लोन में आपके पास जो भी नोट्स है, लग रहा है कि इस नोट्स में देख लेते कुछ और ऐड हो सकता है, तो आपने सविंदर सिंह बुक उठा लिया, या फिर आलोक रंजन का, दोनों में कोई एक नोट्स आप लोग, या फिर आपके पास आलोक रंजन का नोट्स है तो उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। मतलब इस देखिए, लिखना है आपको 4 ही सवाल। यूपीएससी में क्या होता है कि 20 सवाल लिखना होता है, तो वहाँ आप थोड़ा सा एवरेज भी लिखिएगा, 20 सवाल तो आपको काम बन जाएगा। यहाँ 4 सवाल आप एवरेज लिख के आ जाइएगा तो फिर सिलेक्शन में मुश्किल होगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि कुछ सवाल आपको बहुत ही अच्छा लिखना होगा। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर अभी हम लोग नहीं जाते, वो लास्ट का चीज़ है। लेकिन अभी आपको ये होना चाहिए कि सिलेबस का हर टॉपिक को आपको इम्पोर्टेंट समझ कर तैयार करना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो आपका फोकस होना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट करना, और उसको थोड़ा सा बेहतर तैयार करना। अभी मॉडल आंसर पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, अच्छे से अपना नोट्स तैयार करना चाहिए, ताकि आने वाला समय में लास्ट टाइम आप उसको बेहतर तरीके से पढ़ सकें, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको पढ़ना चाहिए, मेरे ख्याल से 11-12 का एनसीईआरटी अच्छा है, ठीक है। अगर आपने आलोक रंजन का नोट्स लिया तो ये भी बेहतर है, ठीक है, मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर ये दोनों अगर नहीं है तो आपके पास माजिद हुसैन का भी ऑप्शन है इंडियन ज्योग्राफी के लिए, कोई एक अब कोई भी रहा तो आपका काम चल जाएगा, ठीक ठीक है। इसके अलावा मैंने बोला कि आपके पास एक नोट्स होना चाहिए, वो उसके बाद ये सब है, ठीक है। कुमार गौरव का भी ऑप्शन दिया हूँ मैं, तो इस सब में कोई एक रहे, ठीक है, तो ये आपका यूज हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं। और दृष्टि का मैंने नोट्स बता दिया आपको, तो इसको कम से कम आपको एक अपने साथ रख लेना है, तो ये काफ़ी बेहतर होगा, ठीक है। तो ये आपका ध्यान में थोड़ा सा रखना है आपको कि इसको, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी का भी बात हो गया, झारखंड ज्योग्राफी का बात करते हैं तो फिर उसी की तरह से कोई एक भी झारखंड स्पेसिफिक कोचिंग का नोट्स रहे आपके पास, तो आपका काम बन जाएगा। आपके पास जो बुक होगा उससे भी ये काम बन जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स 200 नंबर का इकोनॉमिक्स होता है, तो इसमें भी हम लोग समझेंगे क्या पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा एक वीडियो में बनाऊंगा न्यूज़पेपर का रोल, ठीक है। न्यूज़पेपर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट, इस पर मैं बात करूंगा मेंस पर। आप सब कुछ रट के जाग के नहीं लिखा जाता है मेंस में ना, बहुत कुछ आप जो डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं, डेली न्यूज़ सुनते हैं, तो उससे भी बहुत कुछ निकल कर आता है जब आप आंसर लिखिएगा मेंस में। तो ये अप्रोच आपको डेवलप करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही जरूरी है, हमसे पूछिएगा तो आपको कम से कम आधा घंटा न्यूज़पेपर कम से कम पढ़ना चाहिए। आपको सिलेबस पता है, जैसे अभी आपने, आपका एक टॉपिक है मेंस का, मैं उदाहरण लेना चाहता हूँ, गुड निरपेज नैम जिसको बोलते हैं। तो आपने मान लेते हैं कि आप नैम पर सवाल लिख रहे हैं, अभी नैम का कहीं मीटिंग भी हुआ था, ठीक है ना, मैं नाम बोल रहा हूँ, तो उसका घोषणा पत्र आया था। अगर आप उस पर आंसर लिखिएगा और उस चीज़ को करंट में आप करंट को वहाँ डालिएगा, तो आपको पक्का है कि आधा 1 नंबर 2 नंबर वो बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से न्यूज़पेपर का रोल होता है। आपको पता होना चाहिए कि किस न्यूज़ को कहाँ यूज कर सकते हैं, सिलेबस के किस पार्ट से हम लोग जोड़ सकते हैं। ये कैसे होगा, जब आपको सिलेबस भी याद होना चाहिए, तभी आप न्यूज़पेपर में जो आ रहा है उसको आप जोड़ सकते हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। करंट से एयर पॉल्यूशन पर सवाल आया, आपने को दिल्ली का केस स्टडी लिखा है, या फिर एयर पॉल्यूशन का कुछ आपके पास फैक्ट है कि लैंसेट रिपोर्ट है कि इतना लोग का डेथ हुआ है एयर पॉल्यूशन से, तो आपका नंबर जरूर कुछ ना कुछ मतलब बढ़ेगा ही। तो इस प्रकार से ये डेवलप करना होगा, ये आपको करंट से आ जाएगा, ठीक है। तो करंट काफ़ी रोल है, कभी हम इस पर डिटेल बात करेंगे न्यूज़पेपर का क्या रोल है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का बात करते हैं, फिर एक नोट्स आपके पास होना चाहिए, उसके अलावा एक बुक होना चाहिए। रमेश सिंह का बुक मेरे अनुसार बहुत अच्छा बुक है, और लैंग्वेज भी इसका बहुत ही क्लियर है, ये आपको पीटी में भी हेल्प करेगा। तो रमेश सिंह आप बुक रख सकते हैं, ताकि रेफरेंस के रूप में कई जगह आपको यूज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। न्यूज़पेपर और मार्केट नोट्स मैंने बता दिया। झारखंड के लिए बजट का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है झारखंड इकोनॉमिक्स में। बजट उसके बाद सर्वे आपको पढ़ना चाहिए, बजट सर्वे।
स्कीम का बहुत बड़ा रोल है। बेरोजगारी है तो आपको स्कीम पता होना चाहिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है। गरीबी है तो उसके निवारण के लिए कौन सा स्कीम है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है। और फिर झारखंड रिलेटेड कोई भी कोचिंग का आपने एक नोट्स रख लिए तो ये भी आपको काम देगा। साइंस का बात करते हैं तो फिजिक्स में इसमें कुछ दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं, कोई भी मार्केट से एक नोट्स उठा लेना। जो भी नोट्स रहेगा उसमें अगर सब है तो ये आपके लिए काम आ जाएगा। बायोलॉजी में भी नोट्स चाहिए, एग्रीकल्चर साइंस सब में नोट्स चाहिए। इन्वायरमेंट में नोट्स से भी काम चल जाएगा। ठीक है। या दृष्टि का बुक है वो भी अच्छा रहता है। साइंस टेक के थोड़ा सा यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा और नोट्स। तो ये पेपर पूरी तरीके से नोट्स पर है और थोड़ा सा यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं जहाँ समझ में नहीं आ रहा। और इसमें भी इसी तरीके से काम करना है, कोई इसमें बुक वैसा मैं नहीं बताया हूँ। इसमें आपको थोड़ा सा यूट्यूब करना होगा, कुछ साइट है उस पर फोकस करना होगा। दृष्टि का साइट है ना, उसके बाद विजन का है, बाजीराम का है, ये सब आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल बात करें तो अब इसको समराइज किया जाए तो ये चीज़ जान लीजिए कि मेंस का जो निकालने का अप्रोच होना चाहिए आपके पास, एक मार्केट का नोट्स होना चाहिए, कुछ बुक होना चाहिए, आपके पास पेपर होना चाहिए, सिंगल पेपर आता है, और 4-5 फाइल होना चाहिए। जो भी नोट्स है मार्केट में उसको उठाइए और उससे उसी को याद करने की कोशिश मत कीजिए। अगर मैं दृष्टि का बात किया हूँ हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश में कॉग्निजेंस का भी आता है और एक दो और कोचिंग का नाम है, कॉग्निजेंस हो गया, मैं नाम भूल रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ मैं। एक दो कोचिंग इंग्लिश मीडियम में अच्छा है, उसका भी नोट्स ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी मार्केट में नोट्स है, अभी आपके पास समय है, उसको मिला के अपना अपडेट करके यूट्यूब का सहारा लेके, कुछ रेफरेंस बुक का सहारा लेके, करंट का पेज जगह छोड़ते हुए आपको नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स आपका सिंगल पेज में पेज बाय पेज बनना चाहिए, कोई कॉपी में मत बनाइएगा, ताकि आने वाला समय में आपको एयर पोल्यूशन का आपने नोट्स बनाया रहा, आपको 4-5 लाइन जोड़ना रहा, ठीक है, कुछ करंट का ऐसा रहा, कुछ हुआ उसमें, तो आपको जोड़ना रहा उसमें, तो आपके पास जगह होनी चाहिए। तो सबसे अच्छा जो नोट्स होता है वो आप सिंगल पेज में बनाइए और स्टेपलर के मार के रख दीजिए। ठीक है। आप चाहे तो मतलब कि पार्ट बाय पार्ट बना सकते हैं, इन्वायरमेंट का अलग बना सकते हैं, है ना। बायोलॉजी में लगा कि आपको जो नोट्स है वो एकदम सही है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, इसमें ना दिमाग लगाना है, तो उसको वैसे ही याद कर लीजिए। ठीक है। लेकिन कहीं लगा कि आपको कमी है तो उसको थोड़ा सा आपको वैल्यू एडिट करना होगा। मतलब अभी आप चीज़ें याद करने पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए, अभी अपने नोट्स पर काम कीजिए आप। ठीक है। ये अगर आप काम कर लेते हैं तो आपको कम से कम इतना फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, कोई भी टॉपिक आपको चीज़ें दिमाग में रह जाएगा। ठीक है। याद नहीं होगा पहला बार में, लेकिन हाँ, उसके बारे में आप बहुत कुछ समझ जाइएगा। तो नोट्स पर ज़्यादा काम कीजिए, क्योंकि यहाँ लिखना कम होता है, तो आपका आंसर में क्वालिटी दिखना चाहिए। ठीक है। तो आपके पास जब तक, अच्छा ये सोचिए आपने कोई भी नोट्स को बहुत बार पढ़ लिया और उस नोट्स में क्वालिटी ही नहीं है, तो आपको क्या नंबर आएगा। लेकिन मान लीजिए एक बजट पर आपने नोट्स तैयार किया, आपके पास जो भी नोट्स है उसको और अपडेट किया आपने, कुछ बुक का भी सहारा लिए, कुछ करंट का भी सहारा लिए, यूट्यूब से फिर आपने एक दो वीडियो देखा, तो उसमें कुछ पॉइंट आपने जोड़ा, कुछ डायग्राम का भी यूज किया, चार्ट का यूज किया। अब जो आप लिख के आइएगा तो नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपको काम करना है और मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे दिया हूँ। आने वाला समय में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। जो मैं बात करूँगा बहुत प्रैक्टिकल बात करूँगा और वही बात करूँगा जिससे आपको मदद हो। और मैं एक मेरा निश्चित मैं एक समझता हूँ मेरा, कि जब तक आप किसी भी एग्ज़ाम को नहीं समझ पाइएगा, आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो ये आपको डेवलप करना है, आपका एक कोचिंग में जाके बैठकर जो मैं बात बोला हूँ नहीं सीख पाइएगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि इस एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट क्या है, मेंस कैसे निकलता है। तो आपको इस चीज़ को डेवलप करना पड़ेगा, है ना? और मैं यही आपको करवाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। इस बार मैंने 130 लोगों को फ्री मेंटरशिप दिया हूँ मेंस में सिर्फ। उसका आगे चलकर उसका पता चलेगा कि क्या परिणाम आता है। लेकिन इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको सही बातों की जानकारी मिलेगी और एग्ज़ाम निकालने का सही अप्रोच पता चलेगा। धन्यवाद।